Hello student, today we are studying about acid, base and salt. This is your second lesson for class 10th. इसमें हम लोग इसलिए ये करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है. व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज साल्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है. इसके रिलेटेड एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो आपका होगा रिलीजियस के ऊपर होगा. बट अभी फिलहाल में हम लोग एसिड बेस को पढ़ना है. इसको देखते हैं कैसे प्रूफ किया जा सकता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है. आपको आज मैं इंट्रोडक्शन में ये बताऊंगा. अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, एसिड बेस का बहुत यूज होता है अपने डेली लाइफ में, क्योंकि आपके बॉडी का जो होता है डाइजेशन सिस्टम जो चलता है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा. न्यूट्रलाइजेशन के लिए पीएच कितना होना चाहिए, पीएच स्टूडेंट होना चाहिए. पीएच क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा. 7, बॉडी का पीएच कितना होता है 7. अगर 7 मेंटेन है तब तो ठीक हुआ. 7 से कम हो गया तो एचडी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. इसलिए स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. ये है क्या, एसिड और बेस है क्या. तो फर्स्टली वी आर स्टडीइंग एसिड. व्हाट इज एसिड, एसिड होता क्या है. एसिड होता क्या, दो सब्सटेंस विच गिव सावर इन टेस्ट. दो सब्सटेंस विच गिव सावर टेस्ट. those substance which gives sour in taste is called acid. वैसे सब्सटेंस जो टेस्ट कैसा हो, ये तो टेस्ट में हम लोग कई तरह से 3 तरह से हम लोग जानेंगे. 3 टाइप से हम लोग जानेंगे कि एसिड कैसे पहचान सकते हो. तो पहला क्या है, एसिड है. एसिड किसको कहते हैं, वैसे सब्सटेंस जो क्या हो, खट्टे हो. कैसा हो, खट्टे हो. जिसका टेस्ट कैसा हो, वही सावर हो. खट्टा होगा तो कैसा होगा, एसिड होगा. जैसे लेमन खाते हो ना, मैंगो, आप इमली, ये सब खाते हो कि नहीं. तो इन सब चीज़ें में देखते हैं कि खट्टा होता है. जितने खाने वाले सब्सटेंस खा रहे हो, अगर देख रहे हो खट्टा टेस्ट दे रहा है तो क्या होगा, एसिड होगा. एसिड होगा ना. अच्छा, ये तो पहला ये अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन है. सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट, एसिड सर्च करने का तरीका देखिए. अगला क्या है, दो सब्सटेंस विच कंटेन H प्लस आयन. दो सब्सटेंस, दूसरा ही होगा. पहला पॉइंट ये है. दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, दो सब्सटेंस which contain H plus ion. Do you know H plus, हाइड्रोजन आयन. क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा. दो सब्सटेंस which contain H plus ion. ओके, जब H plus आयन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, एसिड होगा. H plus आयन, these are acid. तीसरा, दो सब्सटेंस which have pH value. दो सब्सटेंस which have pH value. pH means power of hydrogen ion, concentration of hydrogen ion. सोरेनसन ने pH के बारे में बताया था. एक केमिस्ट का नाम है सोरेनसन. उन्होंने क्या बताया था कि pH स्केल के बारे में बताया था. ठीक है, pH स्केल में जो होता है उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ये देखिए, जिसका pH कितना हो, लेस देन 7 हो. किसे, pH और लेस देन 7. 7 से क्या हो भाई, कम हो, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं. अच्छा, इसके एग्जाम्पल में देखना चाहेंगे. जैसे हमने आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहते देख सकते हैं. जैसे HCl है. HCl है कि नहीं, हम तो जानते हैं एसिड है, लेकिन क्यों है, कोई पूछ दे तो कैसे बताओगे. ये क्या है, H प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा. बोलो इसमें H प्लस है कि नहीं है, ना स्टूडेंट, H प्लस है ना. इसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे ना. H2SO4 हम जानते हैं क्या है, H2SO4. इसमें 2 माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा. हाइड्रोजन में प्लस चार्ज दिख रहा है, क्या होगा, एसिड होगा कि नहीं. तो हाइड्रोजन आयन से भी बता सकते हैं, टेस्ट से बता सकते हैं. अच्छा, मान लीजिए मैंने ये लिया है, आप मानते हो चाक है, ठीक है.
हम कहूँ कि पॉइजन है, लो टेस्ट करके बताओ कैसा टेस्ट है, तो टेस्ट करोगे नहीं। कोई चीज़ मैं दे दिया ऐसे खा लोगे, नहीं खाओगे, कहोगे पता नहीं क्या होगा, है ना। तो जो चीज़ खा नहीं सकते हैं उसको कैसे टेस्ट करेंगे, फार्मूले से टेस्ट करेंगे भाई। और जो चीज़ अब एक प्रैक्टिकली करना है हमको, एग्जामिन करना है उसका, तो क्या करेंगे हम लोग, ये कर देंगे जिसका पीएच 7 से क्या हो, पीएच पेपर एक आता है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, उस पर डुबोएंगे, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसा कलर आएगा उसके हिसाब से करेंगे। इस पर स्टडी हम लोग करेंगे इसमें पूरे चैप्टर में ही। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए, ये तो हो गया ऐसे। अच्छा, मान लीजिए खाने वाली चीज़ हम खाते हैं, वहाँ तो भाई टेस्ट करके बता सकते हो, खाने वाला बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है कि क्या है, बट जो चीज़ खा नहीं सकते, हम कहते तेजाब रखा हूँ पी लो, पियोगे नहीं। तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का क्या है भाई, राजा है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो गया। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें अभी तो हम लोग केवल डिफाइन कर रहे हैं क्या होता है, 3 तरह से हम लोग बताते हैं, 3 वे से। फर्स्ट क्या है, टेस्ट करके बताएंगे, दूसरा क्या भाई, फार्मूले से बता देंगे ये एसिड है कि बेस है, बट तीसरा क्या भाई, तीसरा आपका क्या है, जिसका पीएच क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा। क्लियर, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है एक एक करके स्टडी करेंगे, बट इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, इस चैप्टर का, इसलिए इतना ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बस केवल नॉर्मली बताया था, फिर एक एक करके मैं सब पे आऊँगा, कौन किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। या तो इसमें और एसिड में देखना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या है, प्लस और माइनस, है कि नहीं, बोलो, नाइट्रिक एसिड HNO3, H प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो क्या होगा भाई, एसिड होगा। सिमिलरली अगर मैं लिख दूँ H2CO3, इसमें देखो प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये कार्बोनिक एसिड है, कौन सी एसिड है, कार्बोनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड है, जो एसिड है बट नहीं इनऑर्गेनिक, सॉरी, भले हाइड्रोजन कार्बन है, इनऑर्गेनिक है। एक आपका आएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, समझा ना। इसको बांड को तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ क्या आता है, प्लस आता है, देखो H प्लस आयन मिल रहा है। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड खट्टी चीजों में पाया जाता है, ऐसा पढ़े होंगे, जानते होंगे। लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, समझा ना। ये सब क्या है, एसिड है, कौन सा होगा, ये ऑर्गेनिक होगा, कार्बन वाला है ना, HCOOH, ये क्या भाई, COOH, इसका नाम होगा फार्मिक एसिड। कौन से एसिड स्टूडेंट, फार्मिक एसिड कहाँ पाई जाती है, एंट में। एंट को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, चूटा, चूटे, एंट, चीटी, जो भी है पहले आप जैसा बोलते होंगे, सॉरी। तो उसको क्या करेंगे, एंड को अगर टेस्ट करेंगे, उसके अगर अब तो बहुत आर्ट लगेगा, अगर वेजिटेरियन हो तो छोड़ देना, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो क्या करो, टेस्ट कर सकते हो, उसको टेस्ट करोगे तो बाई द समझ में आएगा क्या है, खट्टा है कैसा लग रहा है, या गलती से हम लोग स्वीट्स खाते हैं या चीनी खाते हैं, बाई द सबके साथ में भी हुआ होगा, नहीं बताएंगे आप लोग, मैं जानता हूँ, बट इसको टेस्ट करके देखेंगे। कभी गलती से चला जाता है तो कहते अरे खाते खाते कुछ टेस्ट बदल गया, तब समझ में आता है कुछ था ना, बोलो। इसलिए क्या करेंगे भाई, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं आगे के लिए, तो जानना चाहते हैं तो उसको टेस्ट कर सकते हो। कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, सावर होगा, टेस्ट में कैसा होगा, सावर होगा। तो इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट, एसिड के बारे में पहचाना, तो इस तरह से पहचानेंगे हम लोग। आगे ये भी पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे, वीक किसको कहेंगे। जनरली अगर देखना चाहते हैं तो जो मिनरल एसिड होती है, ठीक, या इनऑर्गेनिक एसिड वो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो एसिड क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है, या प्लांट एनिमल से पाई गई हो, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसको वीक एसिड कह सकते हो, ठीक है। जैसे या ये भी कह दीजिए कि वैसी एसिड जो कहाँ पाई जाए, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, वो क्या होगा, वीक एसिड होगा, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा, कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे देखिए HNO3, इसमें हाइड्रोजन है, एसिड है, तो क्या इसमें कार्बन दिख रहा है, नहीं, हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये CH3COOH, इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, दोनों है कि नहीं, इसको कहेंगे ऑर्गेनिक है, ये क्या वीक एसिड होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोग बताओ जल्दी से, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन है इसमें, नहीं है, कौन सी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेस की बात करते हैं, राइट कर लीजिए इसको। इसके बाद किसकी बात करते हैं हम लोग, बेस की। बेस क्या होता है इसमें, राइट कीजिए। इरेज करते हैं,
अच्छा बेस क्या होता है भाई? बेस बेस क्या होता है? दो सब्सटेंस विच गिव्स बीटर इन टेस्ट, दो सब्सटेंस which gives bitter in taste, bitter in taste is called base. Bitter सही है, bitter in taste, दो सब्सटेंस which give bitter in taste, वैसा सब्सटेंस वैसे ऑब्जेक्ट जो कैसा टेस्ट दे, बीटर दे, मीन्स कड़वा दे। कड़वा का नाम सुने होंगे, जैसे करेला खाओगे तो कैसा टेस्ट देता है? बीटर टेस्ट देता है कि नहीं? वो क्या है स्टूडेंट? बेस है। क्या है? बेस है। वैसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे होंगे? बीटर होंगे, टेस्ट किया जाए कड़वा, जैसे नीम का आया, नीम की पत्ती खाए होंगे, उसको टेस्ट कीजिएगा, या तो करेला खाए होंगे, उसको टेस्ट करेंगे, कैसा टेस्ट होगा? बीटर टेस्ट होगा। सिमिलरली दूसरा कंडीशन, अच्छा मैं दूसरा कंडीशन क्या होता था कि वैसे थिंग्स जो हाइड्रोजन आयन रखता हो तो एसिड होगा, यहाँ क्या होगा? दो सब्सटेंस which contain OH आयन। कौन सा आयन स्टूडेंट? हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन। तो क्या होगा? बेस होगा। थर्ड कंडीशन ये होगा इसका, दो सब्सटेंस contain, या दो सब्सटेंस have pH value greater than pH value, power of hydrogen value greater than 7, 7 से क्या हो? ज्यादा हो, और 14 से कम हो, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? बेस की यही कंडीशन है कि जो सब्सटेंस बीटर टेस्ट देगा वो बेस होगा, जो सब्सटेंस OH आयन रखता होगा बेस होगा, जो सब्सटेंस 7 से ज्यादा पीएच रखता होगा। पीएच के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो हम यहाँ पर पीएच इसका लिख सकते हैं, एक लाइनिंग बना लीजिएगा। देखिए 1 ओके स्टूडेंट, इसमें हम आप लोगों को बता रहे थे कि बेस क्या होता है? जो सब्सटेंस which gives bitter in taste का is called base। और नेक्स्ट था आपका दो सब्सटेंस which contain OH आयन, वैसा सब्सटेंस जो जिसमें क्या हो? OH आयन हो, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया NaOH, देखो OH है कि नहीं? है कि नहीं? देखो, और फिर उसके बाद क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये OH आपका कैसे लिखते हो सब तो जानते हो आप लोग, फार्मूला लिखना, बट इसको हम लोग OH से ही सर्च करेंगे कैसा बेस है, ठीक है? बेस क्या है? दो सब्सटेंस विच हैव कंटेन हाउ मेनी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, कितना हो भाई? ग्रेटर देन 7 हो, 7 से ज्यादा हो और 14 से कम हो। एक इस पे डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ, सोरेनसन जी ने एक वो दिया था, एक केमिस्ट का नाम है सोरेनसन, उन्होंने एक बताया था पीएच स्केल बताया था। क्या था पीएच स्केल वैल्यू? अकॉर्डिंग टू सोरेनसन पीएच स्केल होगा, उसमें वैल्यू कहाँ से होगी? 0 से 14 तक होगी, है ना? देखो इस पर ये पीएच स्केल मैंने बनाया है। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है कि नहीं? इसमें उन्होंने बताया था क्या कि लेस देन 7 से इधर आएगा, क्या हो जाएगा? एसिड, मतलब 6.9 जो होगा क्या होगा? एसिड का ही कैरेक्टर देगा। अच्छा, जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ओके? और जितना ज्यादा पीएच बढ़ेगा वो उतना वीक एसिड बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है? इधर 8 से 7.1 से लेकर कहाँ तक? 14 तक बेस होगा। लेकिन बेस में कंडीशन क्या है कि जितना पीएच बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना पीएच घटेगा उतना ही वीक क्या होगा? बेस होगा, ठीक है? और जो 7 पे आएगा उसको क्या बताया उन्होंने? साल्ट बताया, न्यूट्रल बताया। साल्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट? जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। जैसे NaCl को हम साल्ट बोल रहे हैं, क्या कैल्शियम कार्बोनेट नहीं साल्ट है? ऐसे तो सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, बट ये भी साल्ट है। कैसे पता चला? दोनों न्यूट्रल है,
ये +2 है, ये -2। देखो प्लस माइनस चार्ज इक्वल है कि दोनों जगह, हाँ ना, इक्वल चार्ज हो जाए तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये तो आपका होगा क्या चीज हो गया, बेस। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग साल्ट क्या होता है, रिवीजन चल रहा है, अरे सॉरी आपका इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, मैं एक करके फिर सबको बताऊंगा। ओके, अभी हम लोग जनरली जानते हैं होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका साल्ट। साल्ट क्या होता है भाई, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट। जब एसिड का रिएक्शन किससे होता है, बेस से होता है। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हम लोग की बॉडी में हमेशा होता है, नहीं तो आप सही से नहीं रह पाओगे, बीमार पड़ जाओगे। एसिड रिएक्ट विद बेस। ओके स्टूडेंट, साल्ट क्या होता है भाई, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट। साल्ट क्या होता है भाई, देखिए एसिड रिएक्ट विद बेस तो बनाएगा क्या भाई, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। देखिए कैसे, एक जनरल एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे एसिड में हमने लिया क्या चीज, एसिड में हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे किसे करना है, NaOH। देखो मैंने बताया था बेस किसको कर, जिसमें OH होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और जिसमें H प्लस आएगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। दोनों है कि नहीं, Na+OH- है, देख रहे हैं, 1-। अब ये क्या होगा, दोनों रिएक्शन कर रहा है। देखिए तो प्लस को माइनस से जोड़ दो, यही ना हमने बताया था, प्लस को किससे जोड़ दे, माइनस से, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वाटर बन जाएगा। देख रहे हैं, ये नमक होता है साल्ट, ये क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे हम लोग ऐसे एक और एग्जांपल देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, जितना चाहे उतना एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग। कोई एसिड ले लीजिए, H2SO4 एसिड है, रिएक्शन किससे करा दें, कोई रिएक्शन करा दें किसी से, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ऑफ ट्वाइस। देखिए ये बेस है कि नहीं, दोनों का रिएक्शन करेंगे, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है, +2 और -1। तो जब ये प्लस को माइनस से जोड़ देंगे और इसको किससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, H+ एंड OH- मिलकर क्या बनता है इसमें, वाटर बनता है ना, H2O। ये तो जानते होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। आपका समझ रहा है, इसको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन को 2 करना होगा, तो है यहाँ पे 2 2 4 6, 2 यहाँ कर दीजिए। जब यहाँ 2 करेंगे तो हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 हो गया, और यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट डे जब भी इसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा साल्ट के बारे में, एसिड के बारे में और बेस के बारे में, सबके बारे में एक एक करके डीपली हम लोग रिएक्शन करेंगे। थैंक यू।